नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, जिस तरह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जंग वाले हालात हैं, अब इन पूरे मामले में एंट्री हो गई है ईरान की और सऊदी अरब की। देखिए, हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि ईरान की तरफ से क्या कहा जा रहा है। ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से एक बड़ा ऑफर किया गया है पाकिस्तान और अफगानिस्तान को। ईरान का कहना ऐसा है कि हम इस पूरे मामले में मीडिएटर की भूमिका निभाने को तैयार हैं, हम इसमें हस्तक्षेप करने को तैयार हैं। अगर आप चाहें तो हम मध्यस्थता करें और आप दोनों के बीच में सुलह करवा सकते हैं। इस तरह की बात ईरान की तरफ से कही गई है। देखिए, ईरान के जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं इस्माइल बघाई, इनकी तरफ से ये बयान आया है। इस्माइल बघाई सेड तेहरान वाज प्रिपेयर्ड टू एक्ट एज ए मीडिएटर टू हेल्प रिजॉल्व पाकिस्तान अफगानिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेंशंस। ईरान अर्ज डायलॉग रिस्ट्रेन टू प्रिवेंट एस्केलेशन ऑफ टेंशन बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। Ismail Baghai expressed concern over the recent development between Pakistan and Afghanistan. He said the necessary of the mutual respect for the territory. उनकी तरफ से ये कहा गया, ईरान जो है उसकी तरफ से ये बयान, विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने ये कहा। उन्होंने 3-4 बड़ी बातें कही हैं। पहली बात उन्होंने ये कही कि अगर आप इस बात के लिए राजी हैं तो हम इसमें मीडिएटर की भूमिका निभाना चाहते हैं, निभा सकते हैं। दूसरी चीज़, दोनों देशों को इस मामले में रिस्ट्रेन बरतना चाहिए, यानी कि जंग वाले हालात पैदा नहीं होने देना चाहिए और शांति बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। इस तरह की बात ईरान की तरफ से कही गई है। अब देखिए, ईरान जो है वो हमने हाल ही में देखा था कि ईरान और पाकिस्तान के बीच में बायलैटरल मीटिंग भी हुई थी, बैठक भी हुई थी। उसके बाद जिस तरह से ये एस्केलेशन हुआ, पिछले कुछ दिनों में एकदम जंग वाले हालात हो गए और एक दूसरे की तरफ से ज़बरदस्त हमले हुए एक दूसरे पर। उसके बाद ईरान की तरफ से ये बड़ा बयान आया है। इतना ही नहीं, सऊदी अरब की तरफ से भी इस मामले में बड़ा बयान आया है। देखिए, सऊदी और पाकिस्तान के बीच जिस तरह से अभी हाल ही में एक समझौता हुआ, नेटो टाइप समझौता था, आर्टिकल 5 जो नेटो का कहता है कि एक देश पर हमला दूसरे देश पर भी हमला माना जाएगा, इस तरह का पैक्ट सऊदी और पाकिस्तान के बीच में है। उसके बाद बार बार ये सवाल उठा रहे थे, कई व्यूअर्स भी ये सवाल पूछ रहे थे कि क्या सऊदी पाकिस्तान की मदद करेगा इस मौके पर, इन हालात में, क्योंकि तालिबान की तरफ से जो दावा किया गया वो बड़े हमले का दावा किया गया है पाकिस्तान के ऊपर, और उसके नंबर्स की भी हम बात करेंगे कि कौन क्या दावे कर रहा है। लेकिन देखिए, सऊदी ने क्या कहा वो हम बताएंगे। द किंगडम affirms its support for all regional and international efforts aimed at promoting peace and stability and its continued commitment to ensure security. सऊदी की तरफ से ये कहा गया है कि इस पूरे एरिया में शांति के लिए जो भी कोशिशें होंगी हम उसके साथ खड़े हैं, उसमें कंट्रीब्यूट करने के लिए, उसमें मदद करने के लिए तैयार हैं। विच विल अचीव स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर द ब्रदरली पाकिस्तान एंड अफगान पीपल, इट एडेड। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच शांति हो और वहाँ पे जो जंग वाले हालात हैं वो ख़त्म हो, ऐसे हालात वहां बनाए जाने चाहिए। इसके साथ ही द किंगडम कॉल्स फॉर रिस्ट्रेंट, अवॉइडिंग एस्केलेशन एंड एम्ब्रेसिंग डायलॉग एंड विजडम टू कंट्रीब्यूट टू रिड्यूसिंग टेंशंस एंड मेंटेन सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन, सऊदी फॉरेन मिनिस्ट्री सेड। सऊदी विदेश मंत्रालय की तरफ से, जैसे ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान आया, ऐसा ही बयान सऊदी के विदेश मंत्रालय की तरफ से भी आया है और उन्होंने कहा है दोनों देशों को इस पूरे मामले में अपनी सीमा में रहना चाहिए और एक दूसरे पर हमले नहीं करने चाहिए और शांति के साथ बातचीत से इस मामले का हल करना चाहिए। इस तरह के बयान आए। तो बार बार जो ये बात कही जा रही थी कि क्या सऊदी इस मामले में, इस खासकर इस डील के बाद जो नेटो टाइप डील हुई सऊदी और पाकिस्तान की, इसके बीच में अगर अफगानिस्तान ने हमला किया है तो क्या पाकिस्तान की मदद करने के लिए सऊदी किसी तरह से मिलिट्री मदद करेगा या अफगानिस्तान के खिलाफ कोई बड़ा बयान देगा? ऐसा नहीं हुआ है। सऊदी की तरफ से और ईरान की तरफ से बड़ा बैलेंस इसमें रुख रखा गया है और ये साफ किया गया है कि इस मामले में जो है वो बातचीत के जरिए इसको हल किया जाना चाहिए, ना कि जंग वाले हालात यहाँ पे नहीं बनने चाहिए। इस तरह की बात कही गई। ये बात इसलिए ज़्यादा गंभीर हो जाती है खासकर इस पैक्ट को लेके, जो पैक्ट हुआ था कि जिसमें ये कहा गया था कि अगर पाकिस्तान पर कोई हमला होता है तो वो सऊदी पर हमला माना जाएगा। इस तरह की बात सामने आई थी। अब देखिए, इस पूरे मामले में हमने देखा जो पिछले 4 दिनों में जो कुछ हुआ, जिस तरह से पाकिस्तान में धमाके हुए और पाकिस्तान ने कहा कि टीटीपी की तरफ से हमले किए जा रहे हैं और उनके लीडर को टारगेट करके अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक की गई। हालांकि पाकिस्तान ने उस एयर स्ट्राइक को लेकर कुछ ऑफिशियली बयान नहीं दिया, लेकिन उसके बाद फिर तालिबान ने उसका जवाब दिया और पाकिस्तान पर हमले किए और उसके बाद फिर पाकिस्तान की तरफ से हमले हुए। तो ये पिछले 3-4 दिनों से जो एस्केलेशन हुआ, इसको लेकर जो दावे किए गए हैं, तालिबान की जो स्पोक्स पर्सन है उनकी तरफ से ये कहा गया
कि 58 पाकिस्तानी सोल्जर्स वेयर किल्ड एंड अराउंड 30 वुंडेड। जो तालिबान के स्पोक्स पर्सन हैं उनकी जैबुल्ला मुजाहिद इनकी तरफ से ये कहा गया कि 58 पाकिस्तानी सोल्जर्स की मौत हो गई है और 30 घायल हो गए, वाइल 9 तालिबान फाइटर्स डाइड, और जबकि 9 तालिबान के जो लड़ाके हैं इनकी मौत हुई है, ये उनकी तरफ से बात कही गई। पाकिस्तान मिलिट्री सेड 23 ऑफ इट्स सोल्जर्स एंड ओवर 200 तालिबान एफिलेटेड फोर्सेस वे किल्ड, जबकि पाकिस्तान की तरफ से ये दावा किया गया कि 23 जो है वो सोल्जर्स पाकिस्तान के जो हैं वो इसमें मारे गए हैं और 200 तालिबान के लड़ाके मारे गए। यानी कि ये नंबर्स को लेकर आपस में काफ़ी मतभेद दिखाई दिया दोनों के बीच में। और इन हालात में जो है दोनों देशों के बीच में अभी फिलहाल ज़बरदस्त टेंशन है। देखिए, तालिबान के जो विदेश मंत्री हैं वो इस समय भारत के दौरे पे हैं और भारत से उन्होंने बड़ा संदेश दिया है पाकिस्तान को, और उन्होंने कहा है कि इन हालात में, इन सूरत हाल में पाकिस्तान को मुकम्मल जवाब दिया जाएगा अगर हमले होते हैं तो। उन्होंने सीधा संदेश दिया इस बात को लेकर। अब देखिए, जिस तरह से 4 दिन का डेवलपमेंट है, अब सबकी नज़र है कि अगला कदम क्या होगा। क्या एक बार फिर तालिबान की तरफ से हमले होंगे पाकिस्तान पे, या पाकिस्तान कोई बड़ी कार्रवाई फिर करने जा रहा है। जिस तरह से टीटीपी के हमले हो रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर धमाके हुए और पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि टीटीपी की तरफ से ये हमले हो रहे हैं, उसके बाद से तनाव और बढ़ा हुआ है और पाकिस्तान के कई शहरों में बड़ा प्रदर्शन हो रहा है, एक बड़े अनरेस्ट की स्थिति है। इन हालात में अब इस मामले में ईरान और सऊदी की एंट्री मामले को एक नया रूप दे रही है, जिसमें अब देखना है कि दोनों देशों के बीच आने वाले दिनों में हालात कैसे होते हैं। जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।